नमस्कार बहनों, अगर आपका सपना है अपने ही गांव में आंगनवाड़ी सहायिका बनने का, आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने का, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों पदों के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इसमें चयन कैसे होता है, यह सारी प्रक्रिया आज की इस वीडियो के भीतर आदेश के साथ आपको बताने वाला हूं। अभी जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें बहुत सारी बहनों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण यही था कि उन्होंने दस्तावेज अच्छे से नहीं लगाए, या जो दस्तावेज चाहिए थे वो उनके पास थे नहीं, या उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आगामी भर्ती के लिए आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और निश्चित ही आपका जो चयन है वो सुनिश्चित भी हो सकेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक सरकारी भर्ती की योजना की, ताकि ग्रामीण परिक्षेत्र में जो हमारे भाई बहन हैं उन तक सही और सटीक जानकारी हर स्कीम की पहुंच सके। तो अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं, यानी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप चैनल है, इसे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल है कि सर मुझे आपसे डायरेक्ट कुछ विषय में चर्चा करनी है, मुझे कोई समस्या है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? डिस्क्रिप्शन में दिया है मेरा डिजी इन्फो ऐप का लिंक, वहां पे आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री। तो आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि हर एक भाई बहन की समस्या का निराकरण किया जाए, उसे सुझाव दिया जाए। तो आप तुरंत ऐप डाउनलोड करके वहां पे चैट मुझसे कर सकते हो। तो इस भर्ती की जानकारी देने के लिए क्या नियम शर्तें हैं ये बताने के लिए मैंने आदेश निकाल लिया है मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का, जो कि नया आदेश है 23/5/2025 को यह जारी किया गया है और इसमें सारी जानकारी दी हुई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती के संबंध में। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता को लेकर के कि भैया इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं उम्र की कि आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए जो आपकी आयु है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और भर्ती वर्ष की 1 जनवरी से यह कैलकुलेशन किया जाता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि जिस भी आंगनवाड़ी केंद्र में भर्ती निकली हुई है, महिला उस गांव की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ज्यादातर फॉर्म इस बार इसीलिए रिजेक्ट हुए कि उस गांव में भर्ती नहीं थी, उन्होंने दूसरे गांव से फॉर्म डाल दिया तो उनका फॉर्म रिजेक्ट। तो नियम स्पष्ट है कि जिस गांव में भर्ती होगी उसी गांव की महिला स्थायी निवासी होनी चाहिए। तो ये अब कैसे तय होगा कि महिला उसी गांव की निवासी है? तो आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, मूल निवासी अगर आपका हो वो आपका चल जाता है। इसी आधार पर आपका तय होता है कि आप उस गांव के स्थायी मूल निवासी हैं। अब बात कर लेते हैं कि योग्यता यानी आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए। देखिए न्यूनतम जो योग्यता है वो कक्षा 12वीं पास है। अगर आप कक्षा 12वीं पास हैं तो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के लिए योग्य हैं। आप दोनों में से किसी एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आपने 12वीं के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो 12वीं न्यूनतम योग्यता रखिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दस्तावेजों की कि क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि चयन कैसे होता है। तो दस्तावेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका समग्र आईडी होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में जो नाम है और आपकी मार्कशीट में जो नाम है वो एक सा होना चाहिए। अगर उनमें भिन्नता है तो आप आधार कार्ड में संशोधन जरूर करा लीजिएगा। मार्कशीट और आधार कार्ड में एक सा नाम आपका होना चाहिए। मूल निवासी नहीं बना है, मूल निवासी बनवा लीजिए। वोटर आईडी कार्ड आपका नहीं बना है, वोटर आईडी कार्ड बनवा लीजिए। अगर आप बीपीएल कार्ड की पात्रता श्रेणी में आते हैं तो बीपीएल कार्ड भी जरूर से आप बनवा लीजिए। ये कुछ सामान्य से दस्तावेज है, बस यही आपको
आंगनवाड़ी फॉर्म भरते समय लगते हैं। अब मैं बात करता हूं कि चयन प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए चयन प्रक्रिया लगभग समान है। इसमें आपसे कोई भी लिखित परीक्षा नहीं ली जाती है। इसमें आपका जो चयन है वो आपके अंकों के आधार पर, आपके दस्तावेजों के आधार पर होता है। विभाग ने 100 अंक तय किए हैं और इन्हीं अंकों के आधार पर जिसके सबसे ज्यादा अंक होते हैं उनका चयन होता है। कैसे? मान लीजिए 100 अंक जो निर्धारित किए हैं उनमें से अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है तो 5 नंबर उनको मिलते हैं। अगर बीपीएल कार्ड आपका है तो 5 नंबर बीपीएल कार्ड के भी आपको मिल जाते हैं। अगर आपके परिवार का बीपीएल कार्ड बना हुआ है तो 5 नंबर उसके मिलते हैं। इसी तरीके से अगर कोई विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला है जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक है तो उसको भी 5 नंबर दिए जाते हैं। और अगर किसी ने पहले ऊषा आशा कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो उसके लिए 10 अंक अलग से निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो होता है कक्षा 12वीं। आपकी हायर सेकेंडरी की कक्षा में प्राप्त जो प्रतिशत हैं उनके आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। और यहां पे यही अंक आपके, अगर आपके 12वीं में बहुत अच्छे अंक हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, अच्छे नंबर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और दूसरा फायदा होता है ग्रेजुएशन का। अगर आपके 12वीं में भी अच्छे अंक हैं और ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन करने के सीधे सीधे आपको 10 नंबर और मिल जाते हैं। और इसमें 10 बोनस अंक भी दिए होते हैं। अगर किसी की माता पूर्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में रही हैं और उनका दुर्घटनावश या प्राकृतिक आपदा के कारण या दुर्घटनावश मृत्यु होती है अपनी सेवा के दौरान, तो उनकी बेटियों को ये मौका दिया जाता है भैया कि 10 नंबर बोनस उनको दिए जाते हैं। इन अंकों के आधार पर 100 अंक टोटल होते हैं और इनमें से जिसके ज्यादा नंबर होते हैं उसका चयन होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपके पास प्लस पॉइंट हो सकता है कि बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो आप अपना बीपीएल कार्ड बनवा लीजिए। इसमें एक एक अंक बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक अंक से चयन हो जाता है, एक अंक से चयन नहीं होता है। तो इन दस्तावेजों की तैयारी रखिए और सारी चीजें आप अपने तैयार करके रख लीजिए। कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसमें सुधार भी आप करा लीजिए। हाँ, अगर आपने 12वीं और ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके पास एक और अवसर बन जाता है गांव में ही नियुक्ति पाने का, यानी आप ग्राम रोजगार सहायक के रूप में भी नियुक्त हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में जल्दी ही सचिव की भर्ती आने वाली है और इस सचिव की भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया है रोजगार सहायकों को। तो लगभग बहुत सारे रोजगार सहायक सचिव बन जाएंगे तो रोजगार सहायक के पद खाली होने वाले हैं। लेकिन पंचायत सचिव की भर्ती के लिए, ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती के लिए अनिवार्य कर दिया गया है सीपीसीटी, यानी आपने सीपीसीटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपको सीपीसीटी की परीक्षा देनी होगी और आपके पास अगर स्कोर कार्ड ये होगा तो आपकी नियुक्ति में प्राथमिकता बढ़ जाएगी। सीपीसीटी की तैयारी करने के लिए मैंने नोट्स यहां पे तैयार किए हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं और निश्चित ही इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। अगर आपको सीपीसीटी की जानकारी नहीं है तो यहां पे आ जाइए। यहां पे मैंने सीपीसीटी की पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी है। कैसे इस परीक्षा को आप पास कर सकते हैं, घर से तैयारी करके कैसे टाइपिंग की तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होता है और पूरा मटेरियल भी यहां पे मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको सचिव भर्ती के आदेश देखने हैं तो वो भी मैंने यहां पे अपलोड किए हुए हैं, ये आप आकर के यहां पे देख सकते हो। तो आप आंगनवाड़ी भर्ती के साथ साथ इस पर भी प्रयास कीजिए अगर आपका ग्रेजुएशन है। और यहां पे अगर नोट्स आपको चाहिए तो ज्वाइन आप यहां से कर सकते हैं गेट दिस कोर्स में, अपना नाम, मोबाइल नंबर डाल करके और स्टडी मटेरियल यहां से आप पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हैं और सीपीसीटी को एक बार में ही क्वालिफाई कर सकते हैं मेरी तरह। अगर आपको सीपीसीटी के विषय में और अधिक जानना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप आ जाना। प्लेलिस्ट में यहाँ पे सीपीसीटी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सारे वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इन वीडियोस को देख करके भी आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। आपको अगर किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में आप लिख देना। और हाँ, ये जरूर लिखना कि भैया आप किस जिले से हो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ हमारी वीडियो देखी जा रही है।
और आपके जिले से जो भी संबंधित वीडियो होगी, भर्ती होगी, उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।